क्वेश्चन नंबर 1 है, कांची का विख्यात कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया है? किसने बनवाया है कैलाशनाथ मंदिर को? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन गंगैकोंड विरुद्ध से सम्मानित था? सही आंसर क्या होगा इसका? राजेंद्र प्रथम जो थे वो गंगैकोंड विरुद्ध से, उनकी जो उपाधि थी वो क्या थी? गंगैकोंड, राजेंद्र प्रथम की। ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से वह कौन सी पुस्तक है जो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध विजय के इतिहास का मूल अरब ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? फारसी अनुवाद में ये पुस्तक है जो कि बताती है मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध विजय को। तो कौन सी ये बुक है? चचनामा। ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि मोहम्मद बिन कासिम द्वारा के सिंध विजय का वर्णन किस पुस्तक में है? तो चचनामा में है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? राजा राम मोहन राय को किसने अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? अकबर द्वितीय ने। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित का सही कालक्रम क्या है? नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है अमृतसर की संधि, दूसरा है चतुर्थ मैसूर युद्ध, तीसरा है लाहौर की संधि और चौथा है ईस्ट इंडिया की मेवाड़ से संधि। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा, सबसे पहले क्या हुआ था? चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद जो है वो हुआ था अमृतसर की संधि हुई थी 1809 में। फिर उसके बाद क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी की मेवाड़ से संधि हुई थी 1818 में हुई थी। तो ऑप्शन 4 जो है वो यहाँ पे तीसरा रहेगा। और लाहौर की संधि 1846 में हुई थी। तो यहाँ आपका आंसर बनता है 2, 1, 4, 3। यहाँ 2, 1, 4, 3 किस में है? 2, 1, 4, 3 है ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने लिखा है कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुई है? किसने लिखा है कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुई है? ये लिखा है गुलबदन बेगम ने। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। गुलबदन बेगम लिखती हैं कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7, वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की दो पुत्रियां कहा गया है? सभा और समिति जो हैं वो किस देवता की दो पुत्री कही गई हैं? प्रजापति की। तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? किस जो ग्रंथ है उसमें देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन है? ये वर्णन है आपके छांदोग्य उपनिषद में। तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, 16 महाजनपदों का उल्लेख है कहाँ पर है? अंगुत्तर निकाय में है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहते हैं? कैवल्य कहते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह की यात्रा की थी? किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी के दरगाह की यात्रा की थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से मौर्य काल का मुख्यतः कौन सा भूमिकर था? कौन सा भूमिकर था? भाग जो है वो मौर्य काल का मुख्यतः भूमिकर था। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? अशोक के बाद जो राजा हुए थे वो सभी निर्बल थे। ये जो है वो प्रमुख कारण था मौर्य साम्राज्य के पतन का। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, श्रवण बेलगोला का संबंध है? किससे संबंध है श्रवण बेलगोला का? चंद्रगुप्त मौर्य से। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में
उत्तर भारत को जीता? 1192 में उत्तर भारत को किसने जीता था? शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराकर उत्तर भारत को जीता था। तो मध्य एशिया का कौन सा शासक था जो 1192 में उत्तर भारत को जीता? मोहम्मद गोरी। ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित महान विभूतियों पर विचार कीजिए। पहला है B.R. अम्बेडकर, दूसरा टी प्रकाशम, तीसरा मदन मोहन मालवीय। उपयुक्त में से कौन पूना पैक्ट से संबंधित थे? पूना पैक्ट से कौन संबंधित थे? B.R. अम्बेडकर और मदन मोहन मालवीय, पहला और तीसरा। ऑप्शन में हम देखेंगे पहला और तीसरा किसमें है? ऑप्शन बी, केवल पहला और तीसरा। क्वेश्चन नंबर 17, दक्षिण भारत की वृहद पाषाण समाधियाँ संबंधित हैं, किससे संबंधित है? लौह काल से। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया किसने किया था? सबसे पहले भारत में हुआ था कपास की खेती का प्रारंभ। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर निम्न में से कौन अंकित नहीं है? कौन अंकित इसमें से नहीं है? बैल जो है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर में अंकित नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। जबकि हाथी, गैंडा और बाघ मुहर पर अंकित है, पशुपति जो मूर्ति है उस पर अंकित है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नांकित में से किसने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर पर यह कहकर आक्रमण किया कि अम्बेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ था क्योंकि इनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थीं? ये कथन किसका है? ये कथन है डॉक्टर B.M. मुंजे का। तो ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, अशोक ने अपने समकालीन शासकों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे, इसका उल्लेख है उसके? ऑप्शन ए लघु शिलालेख 1 में, बी स्तंभ लेख 7 में, सी बैराठ अभिलेख में और डी शिलालेख 13 में। किसमें है उसके समकालीन शासकों से मैत्रीपूर्ण संबंध का उल्लेख? शिलालेख 13 में, 13वें शिलालेख में वर्णन है। किसका क्या वर्णन है? इसके साथ जो 5 यवन राजा थे उनका नाम लिखा हुआ है उसमें 13वें शिलालेख में। क्वेश्चन नंबर 22, किसका विदेशी वृत्तांत मौर्य काल की जानकारी देता है? ऑप्शन ए जस्टिन, बी स्ट्रैबो, सी मेगास्थनीज और डी प्लूटार्क। किसका वृत्तांत देता है मौर्य काल की जानकारी? मेगास्थनीज का। उन्होंने जो बुक लिखी थी इंडिका, उसमें मौर्य नगर प्रशासन के बारे में वर्णन है। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने आजीवक संप्रदाय को संरक्षण दिया? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी दशरथ और डी कुणाल। किसने आजीवक संप्रदाय को संरक्षण दिया था? बिंदुसार ने। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, सांची के स्तूप के निर्माता थे? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी कालाशोक, सी बिंदुसार और डी अशोक। सांची के स्तूप का निर्माण किया था अशोक ने। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, कलिंग युद्ध का विवरण हमें प्राप्त होता है। ऑप्शन है शिलालेख 13 से, बी लघु शिलालेख 1 से, सी रुम्मनदेही स्तंभ लेख से और डी सेन सांग से। किससे प्राप्त होता है कलिंग युद्ध का विवरण? शिलालेख 13 से, और 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध का वर्णन प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 26, बुद्ध धम्म एवं संघ के प्रति अशोक की प्रगाढ़ आस्था का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में है? ए शिलालेख 13 से, बी शिलालेख 6 से, सी भाब्रू लघु शिलालेख से और डी स्तंभ लेख 4 से। किससे पता चलता है कि अशोक को जो है बुद्ध धम्म और संघ में आस्था थी? ये पता चलता है भाब्रू लघु शिलालेख से। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27, अंतिम मौर्य शासक कौन था? ऑप्शन है ए अशोक, बी कालाशोक, सी कुणाल और डी बृहद्रथ। अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहद्रथ था। ऑप्शन डी सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 28, आम्रपाली पुत्री थी। ए वैशाली के एक मुखिया की, बी वैशाली के महान वैद्य की, सी वैशाली के एक धनाढ्य नागरिक की, डी वैशाली के एक कवि की। आम्रपाली पुत्री थी वैशाली के एक मुखिया की। आम्रपाली जो है वो उससे पाया गया था आम के पेड़, किसी ने उसे छोड़ दिया था। बाद में उसको जो है वो एक जो गांव का मुखिया था उसने उसको पाला था, इसलिए यहाँ पे आंसर होगा वैशाली के एक मुखिया की। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस महाकवि ने सती प्रथा का विरोध करते हुए इसे आत्महत्या माना है? ऑप्शन ए कालिदास, बी वाणभट्ट, सी शूद्रक और डी भास। किसने सती प्रथा का विरोध करके उसे आत्महत्या माना है बाणभट्ट ने। ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी। बाणभट्ट की रचना का नाम क्या था? कादंबरी और हर्षचरित। क्वेश्चन नंबर 30, गौतमी पुत्र शातकर्णी के राज चिन्ह से युक्त मुद्राओं वाला शक शासक था। ए भूमक, बी नहपान, सी चस्टन और डी रुद्रदामन प्रथम। गौतमी पुत्र शातकर्णी के राज चिन्ह से युक्त मुद्राओं वाला शक शासक कौन था? नहपान। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31, बुद्ध की आकृति उत्कीर्ण है। ऑप्शन ए समुद्रगुप्त के सिक्कों पर, बी हर्ष के सिक्कों पर, सी कनिष्क के सिक्कों पर और डी स्कंदगुप्त के सिक्कों पर। बुद्ध की आकृति जो है वो अंकित है कनिष्क के सिक्कों पर। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश ग्राम शासन पद्धति के लिए प्रसिद्ध था? ए चालुक्य, बी पल्लव, सी पांड्य और डी चोल। ग्राम शासन पद्धति के लिए प्रसिद्ध था चोल शासन, तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33, कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए चंद्रगुप्त मौर्य के शासन से, बी गीतों के संकलन से, सी कश्मीर के इतिहास से और डी विजयनगर के इतिहास से। कल्हड़ की राजतरंगिणी का संबंध है कश्मीर के इतिहास से, तो ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34, विम कैटफिसिस के सिक्कों पर किस हिंदू देवता का अंकन किया गया है? ऑप्शन है ए शिव, बी विष्णु, सी कुबेर और डी गणेश। किसका जो है किस सिक्के पे कौन से हिंदू देवता हैं? शिव हैं। ऑप्शन ए सही होगा। विम कैटफिसिस के सिक्कों पर शिव का अंकन है। क्वेश्चन नंबर 35, मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने की? ए हरिसेन, बी वीरसेन, सी बाणभट्ट और डी वत्सभट्टी। किसने की थी मंदसौर प्रशस्ति की रचना? वत्सभट्टी ने की थी। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित साम्राज्यिक गुप्त नरेशों में से सर्वप्रथम चांदी की मुद्राएं किसने जारी की थी? ए काचगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी कुमारगुप्त प्रथम और डी स्कंदगुप्त। किसने सबसे पहले चांदी की मुद्राएं जारी की थी? गुप्त नरेश ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने सबसे पहले चांदी की मुद्राएं जारी की थी। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37, हूणों का प्रथम आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी कुमारगुप्त प्रथम, सी स्कंदगुप्त और डी बुद्धगुप्त। हूणों का आक्रमण किसके काल में हुआ था? स्कंदगुप्त के काल में हुआ था। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38, पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख का रचनाकार था। ऑप्शन है ए हरिसेन, बी वत्सभट्टी, सी वीरसेन और डी रवि कीर्ति। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख के रचनाकार थे रवि कीर्ति। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39, वाणभट्ट ने किसे हूण हरिण केसरी कहा था? ऑप्शन है ए हर्षवर्धन, बी राज्यवर्धन, सी प्रभाकर वर्धन और डी नरवर्धन। किसे हूण हरिण केसरी कहा था वाणभट्ट ने?
प्रभाकर वर्धन को। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 दी हुई है और 2 दी हुई है। नौ साहसांक चरित, गौड़वाहो, राजतरंगिणी और विक्रमांक देव चरित एक तरफ लिखा है, दूसरी तरफ वाकपति राज, दूसरा है पद्मगुप्त, तीसरा बिल्हड़ और चौथा कल्हड़। ये कवियों के नाम हैं और इधर पुस्तकों के नाम हैं। नौ साहसांक चरित जो है किसने लिखी है? पद्मगुप्त ने लिखी है। तो ऑप्शन जो है ए जो है वो किससे मैच करेगा? पद्मगुप्त से। गौड़वाहो वाकपति राज की है, राजतरंगिणी कल्हड़ की है और विक्रमांक देवचरित बिल्हड़ की है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 2 1 4 3। 2 1 4 3 जहाँ होगा वही हमारा आंसर होगा। 2 1 4 3 ऑप्शन 2 है, यही हमारा सही होगा। लोक आंदोलन के दौरान 1920 से 22 नेशनल कॉलेज कलकत्ता का प्राचार्य कौन था? ऑप्शन ए एस.सी. बोस, बी पी.सी. राय, सी जे.सी. बोस और डी आशुतोष मुखर्जी। कौन था? उस समय थे एस.सी. बोस। कलकत्ता में जो नेशनल कॉलेज था उसके प्राचार्य एस.सी. बोस मतलब सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 42, किस वर्ष हरिजन साप्ताहिक सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन है ए 1933, बी 1930, सी 1934 और डी 1932। कब हुआ था सर्वप्रथम हरिजन साप्ताहिक प्रकाशित? 1933 में। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे? ऑप्शन है ए जे.एल. नेहरू, बी सरदार पटेल, बी सी एस.सी. बोस और डी मोतीलाल नेहरू। 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे जे.एल. नेहरू। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44, साइमन कमीशन की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार था? ऑप्शन ए लॉर्ड इरविन, बी जॉन साइमन, सी रैमसे मैकडोनाल्ड, डी लॉर्ड बेरकिन-हीड। कौन थे साइमन कमीशन की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार? लॉर्ड इरविन। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में प्रथम बार बंगाल के गवर्नर जनरल के पद हेतु प्रावधान किया गया? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, बी पिट्स का भारत अधिनियम 1784, सी 1813 का चार्टर अधिनियम और डी 1833 का चार्टर अधिनियम। किसके द्वारा जो है प्रथम बार बंगाल के गवर्नर जनरल के पद हेतु प्रावधान किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस संसदीय अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को मद्रास और बम्बई के ऊपर पर्यवेक्षी प्राधिकार प्रदान किया? ऑप्शन ए पिट्स इंडिया एक्ट 1784, बी रेगुलेटिंग एक्ट 1773, सी एमेंडिंग एक्ट 1786 और डी चार्टर एक्ट 1793। सही आंसर है इसका रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47, 1813 के चार्टर एक्ट में भारत में किस क्षेत्र में अंग्रेजों की नीति में मौलिक परिवर्तन आया? ऑप्शन है ए कृषि, बी जन स्वास्थ्य, सी प्रौद्योगिकी और डी शिक्षा। 1813 के चार्टर एक्ट में भारत के शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजों की नीति में मौलिक परिवर्तन आया था। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48, किसकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी मृत्यु ने मुझे विधुर बना दिया है? ऑप्शन है ए जी.के. गोखले, सी बी जी तिलक, सी मदन लाल गांधी और डी महादेव देसाई। किसकी मृत्यु पे कहा था? ये मदन लाल गांधी की मृत्यु पे बोला था। तो ऑप्शन सी मदन लाल गांधी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि का परित्याग रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया? ऑप्शन है ए कैसरे हिंद, बी नाइटहुड, सी राय बहादुर और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सी उपाधि का त्याग दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जो है अपनी त्याग दी थी। ऑप्शन बी सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 50, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब और किसने किया? ऑप्शन है ए एस.सी. बोस 1942 में, बी रास बिहारी बोस 1942 में, सी मोहन सिंह 1942 में और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था मोहन सिंह ने 1942 में। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 51, एल्बर्ट बिल विवाद किसके शासन के दौरान हुआ था? ऑप्शन ए कर्जन, बी लिटन, सी रिपन और डी मेयो। किसके काल में हुआ था एल्बर्ट बिल विवाद? रिपन के काल में हुआ था, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय सरकार के साथ हैदराबाद के निजाम ने विराम समझौता किस तिथि को हस्ताक्षर किया? ऑप्शन है ए 22 नवंबर 1947, बी 29 नवंबर 1947, सी 1 अक्टूबर 1947 और डी 3 अक्टूबर 1947। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन बी 29 नवंबर 1947 को हैदराबाद के निजाम ने विराम समझौते पर हस्ताक्षर किया था। क्वेश्चन नंबर 53, जनरल नियाजी ने मुक्ति वाहिनी के समक्ष समर्पण किया। ऑप्शन है ए 13 दिसंबर 1971 को, बी 3 दिसंबर 1971 को, सी 18 दिसंबर 1971 को और डी 16 दिसंबर 1971 को। जनरल नियाजी ने मुक्ति वाहिनी के समक्ष समर्पण किया था 16 दिसंबर 1971 को। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय संघ के राज्यों के पुनर्गठन के प्रश्न की जांच के लिए 1954 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए गए कमीशन में निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? ए है फजल अली, ऑप्शन बी एस.पी. सिन्हा, सी पंडित हृदयनाथ कुंजरू और डी के.एम. पनिक्कर। कौन नहीं थे? इसमें नहीं थे एस.पी. सिन्हा, इसमें नहीं थे। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 55, किस यूनानी इतिहासकार ने सिकंदर के आक्रमण के समय में मैसक दुर्ग का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए कर्टियस, बी प्लिनी, सी एरियन और डी मेगास्थनीज। किसने किया था वर्णन? ये वर्णन किया था कर्टियस ने। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 56, अर्थशास्त्र में कितने तीर्थ प्रशासनिक विभागों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है ए 16, बी 5, सी 18 और डी 15। कितने विभागों का उल्लेख मिलता है अर्थशास्त्र में? 18 तीर्थ का वर्णन मिलता है, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 57, पौंडीचेरी की स्थापना की? ए कैब्रल, बी फ्रांसिस मार्टिन, सी डुप्ले और डी हेनरी। पौंडीचेरी की स्थापना की थी फ्रांसिस मार्टिन ने। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 58, पुर्तगाल के राजा ने मई 1487 में भारत की ओर किसे भेजा था? ए जेपी दी केविल हंसो, बी वास्को डी गामा, सी कैब्रल और डी फ्रांसिस मार्टिन। पुर्तगाल के राजा ने 1487 में जेपी दी केविल हंसो को भेजा था। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 59, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? ऑप्शन है ए 1894 ईस्वी में, बी 1895 ईस्वी में, सी 1896 ईस्वी में और डी 1897 ईस्वी में। क्या कब की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने? 1897 ईस्वी में, तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 60, किसने पूर्वी पाकिस्तान को एक स्वतंत्र गणराज्य बांग्लादेश के नए नाम से घोषित किया? ए इंदिरा गांधी, बी शेख मुजीबुर रहमान, सी शेख खालिदा जिया और डी काजी नजरुल इस्लाम। किसने बांग्लादेश के नए नाम से घोषित किया था? ये किया था शेख मुजीबुर रहमान ने। ऑप्शन बी सही होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।